द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, जो 12th फिजिक्स के लिए टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट नंबर 4 है। अगर अभी तक ले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आपको सर्च मारकर देख लेना है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। और ये एक सीरीज जो चला रहे हैं 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हर हर महादेव के नाम से सीरीज है। तो इस सीरीज को भी आप बहुत ही लाइक कर और इस सीरीज को बेनिफिशियल रूप से देख सकते हैं। तो 12th फिजिक्स के लिए कंसेप्ट साथ में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज जो चार्ज है उसका पार्ट नंबर 4 रहेगा। तो ये फिजिक्स बाई निरंजन श्रीवास्तव जो आपको हम कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम बता देते हैं कि नो, इसको लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंसेप्ट और प्लस में उसके साथ क्वेश्चन भी हम लाए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपको पार्ट 3 तक आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब उससे आगे हम क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए क्या है 31 नंबर क्वेश्चन कि 1 नैनो कूलाम आवेश में पाया जाता है। 1 नैनो कूलाम में कितना कूलाम आवेश पाया जाता है, यानी 1 जो नैनो कूलाम होता है उनमें कितना आवेश पाया जाता है। तो 10 के पावर माइनस का 9 कूलाम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 10 के पावर माइनस 9 कूलाम। वहीं 1 पिको कूलाम में देखिए, वहीं 32 नंबर क्वेश्चन है कि 1 पिको कूलाम में आवेश पाया जाता है तो 10 के पावर माइनस का 12 कूलाम। आवेश किस प्रकार की राशि है? जो चार्ज होता है वह किस प्रकार की राशि है? तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो एक स्केलर यानी कि एक अदिश राशि होती है। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूलाम के नियम को प्रतिपादित कहाँ के वैज्ञानिक किया था? तो फ्रांस के वैज्ञानिक सबसे पहले कूलाम्स के नियम को परिभाषित किया था। कूलाम्स का नियम यह कहता है कि कोई भी दो आवेश सजातीय हो या विजातीय हो, यानी कि प्लस क्यू आवेश हो और माइनस क्यू आवेश हो, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो समानुपाती लगता है। दो फोर्स लगता है एफ समानुपाती Q1 और Q2। क्या होता है? फोर्स क्या होता है हमेशा? तो समानुपाती होता है। और इनके बीच के दूरी, और ये दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी क्या हो जाएगी? तो r हो जाएगी। तो इसके इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 हो जाएगा और इसके वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती 1 का r² होता है। और यह फ्रांस के वैज्ञानिक ने सबसे पहले कूलाम के नियम को प्रतिपादित किया था 1785 ईस्वी में। लेकिन ये फ्रांस के वैज्ञानिक जिसका नाम है सीए कूलाम्स, यानी कि चार्ल्स अगस्टिन कूलाम। इसको पूरे फार्मूलों को हम पूरे लिख देते हैं। तो एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F समानुपाती 1 का r² होता है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अगर फोर्स को इंक्रीज करते हैं, अगर फोर्स को डिक्रीज करते हैं तो चार्ज जो होगा डिक्रीज होगा। लेकिन अगर फोर्स को इंक्रीज करते हैं, अगर फोर्स को इसमें इंक्रीज करते हैं तो चार्ज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें फोर्स को अगर इंक्रीज करते हैं तो दूरी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको हम फार्मूला, कूलाम्स के नियम का फार्मूला होता है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन का r² होता है। इसको हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो F बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन का r² हो जाएगा। अगर समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो Q1 इंटू Q2 अपॉन का r² हो जाएगा। ये कूलाम्स के नियम से ऐसे इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब देखिए K का मान K बराबर कितना होता है? तो K बराबर 1 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। या इसको हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 9 गुणा 10 के पावर 9 लिख सकते हैं। तो ये सारे जो आपको बेसिक कंसेप्ट आपको समझ लेना है। तो देखिए आपको कंसेप्ट हम पहले वीडियो सेकंड वीडियो में कंसेप्ट करा चुके हैं और नहीं देखे तो आपको समझा भी दिए कि कूलाम्स के नियम बताए थे कि 1785 ईस्वी में सीए कूलाम्स यानी चार्ल्स अगस्टिन कूलाम्स ने किया था। इसका खोज किसका? तो कूलाम के बल के नियम को। तो यहाँ पर 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि दो सजातीय और विजातीय आवेश के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल
लगने वाला प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समझाए थे तो कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर, यही कूलम्ब्स के नियम का फॉर्मूला दिए थे। क्लियर है? तो यहाँ तक तो आपको कंसेप्ट हम समझा दिए कि कूलम्ब्स के नियम को प्रतिपादित कहाँ के वैज्ञानिक किए थे, तो फ्रांस के वैज्ञानिक किए थे। कूलम्ब के नियम को प्रतिपादित कितने सन में हुआ था, तो 1785 ईस्वी में हुआ था। कितने सन में हुआ था, तो 1785 में। आवेश के क्वांटीकरण का दूसरा नाम क्या कहा जाता है, आवेशों की परमाणुकता। आवेश का जो क्वांटाइजेशन किया जाता है उसका दूसरा नाम होता है, आवेश के क्वांटीकरण का दूसरा नाम आवेशों की परमाणुकता कहलाती है। देखिए क्वार्क, देखिए सभी मूल कण अन्य अवयवों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्वार्क। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको देख लेना है। क्वार्क को अन्य नाम से जाना जाता है जिसको ऑफ डाउन कहा जाता है, स्टेज टॉप वाटाम कहा जाता है। देखिए वैज्ञानिक मिल्कन द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, तो देखिए वैज्ञानिक जो मिल्कन हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को, वैज्ञानिक मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, तो आवेश की परमाणु कहा जाता है, आवेश का परमाणु। यानी वैज्ञानिक मिल्कन द्वारा इलेक्ट्रॉन को आवेश का परमाणु कहा जाता है। अब देखिए 1 माइक्रो एंड माइक्रो कूलम्ब में कितना आवेश होता है, तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और माइक्रो कूलम्ब यानी कि माइक्रो कूलम्ब फिर -6 यानी 10⁻⁻⁶, फिर तो 10⁻⁻6 और -6 यानी 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो 1 माइक्रो इंटू माइक्रो कूलम्ब में कितना आवेश होता है, तो 10⁻⁻12 कूलम्ब होता है। कितना होता है, 10⁻⁻12 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से किया जाता है, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और आवेशन द्वारा। घर्षण द्वारा फर्स्ट क्या होता है, घर्षण, सेकंड क्या होता है, प्रेरण, और तीसरा होता है आवेशन। यानी कि किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, तो 3 प्रकार से, फर्स्ट घर्षण, सेकंड प्रेरण और दूसरा आवेशन। आवेशन की प्रक्रिया द्वारा आवेशित किया जा सकता है। अब देखिए 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है, यानी 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान होता है, अगर मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक सफिशिएंट की बात करते हैं तो इन्फिनिटिव होता है। कितना होता है, मेटल के लिए अगर हम डाई इलेक्ट्रिक सफिशिएंट की बात हम करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सफिशिएंट की बात करते हैं, यानी धातुओं के लिए परावैद्युतांक की बात हम करते हैं तो इन्फिनिटिव होता है। लेकिन किसी पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान 1 से इन्फिनिटिव तक होता है, कि किसी पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक होता है। अब देखिए एस्प्लोनट का मान कितना होता है, तो एस्प्लोनट का मान होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 होता है, यानी 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि एस्प्लोनट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, लेकिन एस्प्लोनट की इकाई जिसको इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है, तो इसका कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको 46 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से 46 ना वाले टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद कुछ भी और बेनिफिशियल जैसे टारगेट का मिल जाए, गेस्ट पेपर कुछ भी मिल जाए, ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन हम 1000 क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। और आपको बता देते हैं कि ये टॉप 1000 क्वेश्चन, हर हर महादेव, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और आपको जो कंसेप्ट तैयार कर चुके हैं तो उनका बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए जय हिंद सोल्जर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ये टॉप 1000 क्वेश्चन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वाकई आपको 12th जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही मायने रखता है।